हेलो स्टूडेंट, मैं एस एन प्रजापति एसएमबी नॉलेज पॉइंट के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको आपके कंपटीशन से संबंधित बहुत ही अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपके आगामी एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि बीएससी एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन y इक्वल टू 3 cos पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज। इसमें कह रहा है कि एक पार्टिकल है, उसका विस्थापन समीकरण y इक्वल टू 3 cos पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी है। कण की गति है, कण की गति, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज, कण की गति है। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन है सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा, ऑप्शन बी है सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड पाई बाई ओमेगा, ऑप्शन सी है पेरियाडिक बट नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, एंड ऑप्शन डी इज नॉन पेरियाडिक। तो स्टूडेंट, आइए देखते हैं सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, यहां पर जरा देखें। गिवन इक्वेशन y इक्वल टू 3 cos पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी, माइनस 2 ओमेगा टी, यहां पर ये इक्वेशन दिया हुआ है। अब हमको दिखाना है कि यह किस प्रकार का इक्वेशन है। अगर यह सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है कि जो इसका एक्सेलरेशन होता है वह डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में होता है। तो यहां पर जरा देखिए, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। अब इसका हम क्या निकालेंगे, पहले वेलोसिटी निकालेंगे, फिर उसके बाद इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो यहां पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर यह आएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू, यहां पर जरा देखेंगे कॉस का होता है माइनस साइन, तो यहां पर देखेंगे यह हो जाएगा 3 साइन, यहां पर माइनस कास का डिफरेंशिएशन माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी। अब देखें 2 ओमेगा टी का फिर से करेंगे तो यहां पर आएगा कितना, माइनस 2 ओमेगा, तो माइनस माइनस यह हो जाएगा प्लस, और यहां पर इनटू हो जाएगा 2 ओमेगा, मींस यहां पर हो जाएगा 6 ओमेगा। इस तरह से इसको करेंगे तो यह आएगा 6 ओमेगा साइन पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी। तो एक्चुअली यह डी वाई बाई डी टी मीन्स यह क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं v, दिस इज इक्वल टू v 6 ओमेगा साइन पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो यहां पर डी भी बाई डी टी इक्वल टू, यहां पर जब देखेंगे साइन का करेंगे तो फिर यह कॉस आएगा, और यहां पर माइनस 2 ओमेगा का इसमें इनटू हो जाएगा। तो यहां पर यह हो जाएगा माइनस 12 ओमेगा स्क्वायर, और क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा कॉस पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी। इस तरह से अब कॉस पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। यहां पर ये 3 भी है, तो यहां पर जब हम लोग इसको लिखेंगे तो देखेंगे इस तरह से, यह डी वी बटा डी टी क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को हम लोग a से प्रदर्शित करते हैं, तो यहां पर यह a इक्वल टू, और इसको देखिए क्या लिख देंगे हम लोग, इसको लिखेंगे -4 ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में 3 कॉस पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी। इस तरह से इसको लिख दिया। यहां पर देखेंगे 3 4 जा 12, इस तरह से यह हो गया। अब 3 cos पाई बाई 4 माइनस 2 ओमेगा टी की जगह हम लोग y रख सकते हैं। तो इस तरह से यह a हो जाएगा -4 ओमेगा स्क्वायर y। a क्या है, एक्सेलरेशन है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि a प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई, a proportional to minus y, it means the motion of the particle is simple harmonic motion। इतना क्लियर हो गया। क्यों, क्योंकि यहां पर त्वरण विस्थापन के अनुक्रमानुपाती और विपरीत दिशा में है,
अतः पार्टिकल की जो गति है वह सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब इसके बाद इसका टाइम पीरियड पूछ रहा है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो आगे देखेंगे इसका टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं। तो इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए अब हम करेंगे क्या, यहां पर जरा देखें, यह इक्वेशन दिया हुआ है, इसको बनाया इक्वेशन 1 और इसका हम लोग कंपैरिजन करेंगे ए कास, देखेंगे ए कास यहां पर फाई माइनस ओमेगा डैश टी से इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर y इक्वल टू ए कॉस फाई माइनस ओमेगा डैश टी के फॉर्म में यह है, तो जिस फॉर्म में यह रहेगा उसी फॉर्म से इसका कंपैरिजन करेंगे। यहां पर अगर 2 ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4 होता तो इसको ओमेगा डैश टी माइनस फाइव से हम लोग कंपैरिजन करते। तो यहां पर जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे इक्वेशन 1 और 2 का, तो हम लोग पाते क्या हैं, a इक्वल टू 3 पाते हैं और फाई इक्वल टू कितना पाते हैं, पाई बाई 4 पाती हैं और ओमेगा डैश इक्वल टू पाती हैं 2 ओमेगा। ओमेगा डैश इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा डैश इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी इक्वल टू 2 ओमेगा। हमको निकालना क्या है, कैपिटल टी की वैल्यू निकालनी है, टाइम पीरियड की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर यह हो जाएगा पाई इक्वल टू ओमेगा टी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, टी की वैल्यू निकालनी है तो पाई बाई ओमेगा इक्वल टू कैपिटल टी, देयरफॉर कैपिटल टी इक्वल टू पाई बाई ओमेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो पार्टिकल का मोशन है वह सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ पीरियड पाई बाई ओमेगा। तो देयरफॉर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अब आती है क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ए बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज ऑफ मास 10 ग्राम। कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है उसका मास 10 ग्राम है। इट इज सस्पेंडेड विथ ए थ्रेड ऑफ 1 मीटर। यह 1 मीटर लंबी से बंधा हुआ है। इफ वी होल्ड द बॉब सो एज टू स्ट्रेच the string horizontally and release it, what will be the tension at the lowest position। इसमें कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ 2, यहां पर क्या देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर एक सिंपल पेंडुलम है, इस तरह से इसका जो बॉब है वह 10 ग्राम का है, 10 ग्राम का इसका बॉब है। अब कह रहा है कि यह इस प्रकार से लटका हुआ है। अब इसकी बॉब को पकड़कर इसके धागे को हॉरिजेंटल कर दिया जा रहा है, इस तरह से खींचा जा रहा है कि ये जो धागा है वह इस तरह से हॉरिजेंटल पोजीशन में आ जाए, मींस इस पोजीशन में आ जाए। तो कह रहा है आगे, और हॉरिजेंटल पोजीशन में ले जाकर फिर इसको छोड़ दिया जा रहा है, रिलीज इट एंड रिलीज इट। और उसके बाद यहां पर ऐसे ही पकड़ कर ले जा रहे हैं हॉरिजेंटल पोजीशन में, और फिर इसके बाद इस बॉब को यहां से छोड़ दिया जा रहा है। तो कह रहे हैं व्हाट विल बी द टेंशन एट द लोवेस्ट पोजीशन। कह रहा है जब यह बॉब यहां से लोवेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा, लोवेस्ट पोजीशन मीन्स जैसे ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया, यहां पर आ जाए, पॉइंट ओ पर आ जाए, तो इस अवस्था में इसमें जो रस्सी बंधी हुई है उसमें टेंशन कितना हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है टेंशन, देखेंगे क्या लिखा है, टेंशन एट द लोवेस्ट पोजीशन, यानी जब यह बॉब लोवेस्ट पोजीशन पर आ जाएगा उस अवस्था में टेंशन कितना हो जाएगा, धागे में कुल कितना टेंशन लगेगा। तो यहां पर जरा देखिए, सबसे पहले यहां पर हम निकालेंगे कि जब यह पार्टिकल इस पोजीशन से इस पोजीशन में पहुंचता है तो वहां पर इसका वेलोसिटी कितना होता है। तो यहां पर इसकी लेंथ दी हुई है धागे की 1 मीटर, यह 1 मीटर है, तो यहां पर यह रेडियस भी क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। मीन्स जब बॉब को यहां से छोड़ेंगे तो यह वर्टिकली देखा जाए
तो 1 मीटर नीचे आ रहा है। जैसे अगर यहां से अगर ऐसे छोड़ेंगे तो यह ऐसे यहां से 1 मीटर नीचे आ रहा है। और इस अवस्था में यहां पर जब इसका वेलोसिटी देखेंगे तो यहां पर वेलोसिटी इसका क्या है, 0 है। यानी यहां पर जो इसका इनिशियल वेलोसिटी है वह 0 है। तो यहां पर आते समय इसका वेलोसिटी सपोज कर लीजिए v हो जाता है। तो यहां पर फार्मूला हम लोग लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2gh। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 0 और प्लस 2gh की वैल्यू कितनी रखेंगे, 1 मीटर रखेंगे। तो यहाँ पर h की जगह हम लोग रख दिए 1। और उसके बाद g की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर g की भी वैल्यू हम लोग रख लें। देखें 2 इंटू 10 इंटू h कितना नीचे आ रहा है, 1 मीटर यहाँ से नीचे आ रहा है। तो h की वैल्यू यहाँ पर 1 मीटर हो जाएगी। तो v स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 10 टू 20। तो v इक्वल टू आ जाएगा √20 मीटर पर सेकेंड। यह क्या हो गया, बॉब का पॉइंट ओ पर वेलोसिटी। तो जब बॉब पॉइंट ओ पर आएगा तो यहां पर देखेंगे तो यह सर्कुलर मोशन कर रहा है। यहां पर यह सर्कुलर मोशन जब करेगा तो यहां पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां पर जरा देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स F इक्वल टू होता है mv स्क्वायर अपॉन r। तो m की वैल्यू कितनी है, कह रहा है 10 ग्राम का है। जो बॉब है वह 10 ग्राम का है। जब इसको किलोग्राम में बदल देंगे तो 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.01। यम v स्क्वायर, v की वैल्यू है √20। जब v स्क्वायर कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 अपॉन r मीन्स रेडियस। तो यही रेडियस है, रेडियस का मतलब 1 मीटर। तो यहाँ पर इसको रख देंगे 1 मीटर। तो F इक्वल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा, जब देखेंगे इसमें इनटू करेंगे तो A0 इसको पॉइंट को यहाँ पर ले लेगा, यहाँ यानी यहाँ से आएगा ये 0.2 न्यूटन। ये क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जब पार्टिकल यहां से गुजरेगा तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कितना लगेगा, तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा 0.2 न्यूटन इधर की ओर। ये देखेंगे 0.2 न्यूटन इधर की ओर लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका रिएक्टिंग फोर्स जो होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्टिंग फोर्स वह नीचे की ओर भी कार्य करेगा। कितना, 0.2 न्यूटन। 0.2 न्यूटन यह कार्य करेगा। और ये जो बॉब है उसका मास भी, उसका भार भी, उसका वेट भी नीचे की ओर कार्य करेगा। तो ये प्लस कितना हो जाएगा, प्लस mg। तो यही क्या होगा, यहां पर टेंशन हो जाएगा। तो देयरफॉर यहां पर लिखेंगे टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट, टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट। तो यहां पर जाते हैं टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट। मान लिया कि इस टेंशन को हम लोग डिनोट कर देते हैं कैपिटल टी से। टेंशन को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट कर देते हैं। तो कैपिटल टी इक्वल टू हो जाएगा, देखेंगे F प्लस mg। तो T इक्वल टू F आया है 0.2 और प्लस mg, m की वैल्यू 0.01, क्योंकि यह 10 ग्राम का है, इसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 0.01 kg और g की वैल्यू रखेंगे 10। तो यहाँ पर यह आएगा 0.2 और प्लस 0.1 मीन्स 0.3 न्यूटन। तो यहाँ पर टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट कितना हो जाएगा, वह आ जाएगा 0.3 न्यूटन। देयरफॉर ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लगाएंगे। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। तीसरे क्वेश्चन में जरा देखें, यह तीसरा क्वेश्चन BHU-BSc एंट्रेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। द इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज गिवन बाय x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस पाई बाई 3। इट्स स्पीड विल बी मैक्सिमम एट टाइम।
कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी क्षण कण का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दिया हुआ है x इक्वल टू, देखेंगे यहाँ पर सोल्यूशन 3, x इक्वल टू दिया हुआ है a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, यह दिया हुआ है। कह रहे हैं इट्स स्पीड विल बी मैक्सिमम एट टाइम, इसका अधिकतम चाल कब होगा, समय पूछा जा रहा है। कह रहा है कि अगर सरल आवर्त गति में किसी कण का विस्थापन समीकरण x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 है तो इसका स्पीड अधिकतम कब होगा, इस समय पूछ रहे हैं। तो यहां पर जरा देखेंगे इसका स्पीड अधिकतम कब होगा। तो सबसे पहले ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में इसको जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो यहां पर जरा देखेंगे dx बाई डी टी इक्वल टू, यहां से कॉस को जब डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस साइन आता है, तो माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, और यहाँ पर याद रखें ओमेगा टी का जब फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर आता है ओमेगा, इसलिए यहाँ पर जो वैल्यू आएगा एक्चुअली यह आएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, यही क्या है, वेलोसिटी है, यही इसका स्पीड है। तो v इक्वल टू आएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, क्योंकि यहाँ पर क्या देखेंगे dx बाई डी टी क्या हो जाता है, v हो जाता है। अब यही पूछ रहे हैं कि यह कब मैक्सिमम है, वेलोसिटी इसका मैक्सिमम कब है। तो वेलोसिटी मैक्सिमम होने के लिए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 की जो वैल्यू है वह 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर जरा देखेंगे फॉर मैक्सिमम स्पीड साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू 1 होना चाहिए। मीन्स यहाँ से जरा देखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 इक्वल टू साइन पाई बाई 2, दोनों साइड से साइन हम लोग हटा देंगे तो ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, यहाँ देखिए ये प्लस है, इक्वल टू पाई बाई 2, तो ओमेगा टी इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3, तो ओमेगा टी इक्वल टू यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा पाई बाई 6। टी के वैल्यू निकालना, समय पूछ रहे हैं, ओमेगा से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर यह देखेंगे टी इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 6 ओमेगा। तो जब टी की वैल्यू पाई बाई 6 ओमेगा, टी की वैल्यू पाई बाई 6 ओमेगा होगा, उस अवस्था में स्पीड या कह सकते हैं कि वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आप लगा सकते हैं।